बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरे में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान। और लाहौर के इलाके डिफेंस में एक कम उम्र ड्राइवर अफनान, जिसके वालिद का नाम शफ़क़त ऐवान है, और उनके वालिद के बारे में कहा जाता है कि कोई वो आम से प्रॉपर्टी डीलर हैं और उनका वो साहबज़ादा है, उसके तेज़ रफ्तारी की वजह से 6 अफराद उस एक्सीडेंट में ज़िंदगी की बाजी हार गए। बाद में ये कहानी सामने आई कि बाकायदा बुलिंग की गई और तंग किया गया, और उसी की बुनियाद पर पुलिस ने इसको बाकायदा दहशत गर्दी के मुकदमे में उस वक्त तब्दील कर दिया जब वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब ने इसके ऊपर नोटिस लिया। मैं केस के ऊपर बहस ही नहीं करना चाहता, क्या केस है क्या नहीं है, ये सारा कुछ अदालत में साबित होगा। और मैं ये चाहता हूँ कि जो भी कानून है उसके मुताबिक जितना जुर्म है उसकी मुकम्मल सज़ा मिलनी चाहिए, ये बिल्कुल वाज़ेह है। लेकिन इसके साथ ही हुकूमत पंजाब की हदायत पर और लाहौर हाई कोर्ट की हदायत पर एक पुलिस ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया कम उम्र ड्राइवरों के ख़िलाफ़। मैं इसकी भी हमायत करता हूँ। हमें कम उम्र ड्राइवरों की हौसला शिकनी करनी है। बगैर लाइसेंस के जो लोग गाड़ी चलाते हैं, और अगर वो कम उम्र भी हैं, तो हमें इसको रोकना है, और जो हम इस सिलसिले में कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। मैं इसकी भी सपोर्ट करता हूँ, हुकूमती इक़दामात की सपोर्ट करता हूँ, लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात की सपोर्ट करता हूँ, और जो पुलिस इक़दामात कर रही है उसकी भी सपोर्ट करता हूँ। मगर इसमें एक चीज़ की सपोर्ट नहीं करता, और वो चीज़ जो गलत हो रही है मैं उसकी निशानदेही करने जा रहा हूँ। वो ये है कि इस वक्त आप कम उम्र ड्राइवरों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कर रहे हैं। FIR क्या है? FIR मुकदमा है बाकायदा। FIR अब क्या है? वो एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है जो आप किसी का बना देते हैं। आप किसी भी कम उम्र ड्राइवर को रोकते हैं, और उसके बाद जो माजी में वहाँ पर चालान हुआ करता था, अब आप कहते हैं कि नहीं, हुकूमत के अहकामात हैं, अदालत के अहकामात हैं, हम यहाँ पर बाकायदा FIR दर्ज करेंगे। इस वक्त मेरे पास जो इदाद शुमार हैं, 10 रोज़ में सिर्फ मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, 3679 मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। यानी कि 3679 नौजवान जो हैं वो अब क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डर बन चुके हुए हैं। इसके बावजूद कि वो एक्सीडेंट जो था वो अफनान ने किया था, इसके बावजूद कि वो तमाम लोग जो हैं ये बाकायदा तौर पे किसी, ना ये मंशियात बेच रहे थे, ना ये कत्ल करते हुए पकड़े गए हैं, ना ये चोरी करते हुए पकड़े गए हैं, ना ये कुछ और इस किस्म की बदमाशी दहशत गर्दी करते हुए पकड़े गए हैं, लेकिन आपने इनको क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डर बना दिया है। पंजाब भर के थाने हवालातें जो हैं हज़ारों कम उम्र ड्राइवरों से इस वक्त भरे हुए हैं। और मेरा सवाल बड़ा सादा है, बहुत ही सादा है, कि आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो क्या आपके पास, पुलिस के पास, हुकूमत के पास, जितने हमारे बड़े बड़े दानिश्वर बैठे हुए हैं, इनके पास FIR के इंदराज के सिवा कोई और तरीका नहीं है? ये आपने सिर्फ FIR ही ठोकनी होती है। और जब आपने असल मुकदमात जब होते हैं, जो बड़े बड़े मुकदमात होते हैं, उसमें तो आप मुकदमा दर्ज करने में 3-3, 4-4, 7-7 दिन लगा देते हैं, लोगों को सेशन कोर्ट जाना पड़ता है, अहकामात लाने पड़ते हैं, फिर FIR दर्ज होती है। और आप यहाँ पर मुकदमा इस तरह दर्ज कर रहे हैं, इस तरह उन तमाम कम उम्र ड्राइवरों को जिनको आप पकड़ रहे हैं वो मोटरसाइकिल पे हैं, किसी भी जगह पे हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारे हर घर में मोटरसाइकिल मौजूद है, हमारे हर चौथे पाँचवें घर में कोई गाड़ी मौजूद है, और बच्चे उसको लेकर निकल भी जाते हैं, उसको रोकना है। लेकिन सवाल यह है कि रोकने के लिए क्या आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की बिल्कुल उससे महरूम हो चुके हुए हैं? आपके पास एक ही तरीका है, पर्चा दे दो, पर्चा दे दो, पर्चा दे दो, फड़ लो वो पर्चा दे दो। अब ये सारी सूरत हाल जो है, मेरे पास तो बड़े हाल हैं इसके। मैं ये कहता हूँ आप उनसे हलफनामे लें, मैं ये कहता हूँ आप उनसे महल्लेदारों को बुलाएं, उनसे ज़मानतनामे लें, मैं ये कहता हूँ कि आप इमाम मस्जिद को बीच में डालें, उनसे कहें कि ये जो बच्चे हैं और इनका वालिद है, ये गाड़ी बंद कर रहे हैं, हम जाओ 14 दिन जो है बाजमात नमाज पढ़ो, और उसके बाद आके ये रिकॉर्ड दो कि तुम में एहसास ज़िम्मेदारी पैदा हो रहा है, एहसास ज़िम्मेदारी, बच्चे में भी बड़े में भी। और फिर आकर अपनी गाड़ी वापस ले जाओ, और जो अनरजिस्टर्ड गाड़ियां इसमें पकड़ी जाएं, मोटरसाइकिलें पकड़ी जाएं, वो सारी की सारी बंद कर ली जाएं। बस मेरा जो आज का सवाल है वो अपने तमाम जितने मौजूद हमारे यहाँ पर पैनलिस्ट हैं उनसे भी ये है, और जो लोग हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ओहदेदार होंगे उनसे भी ये है कि पुलिस को हज़ारों नौजवान तालिब इल्मों का मुस्तकबिल तारीक करने का क्या हक है? वो सरकारी नौकरी लेने जाएं, उनको सरकारी नौकरी ना मिले, वो वीज़ा लेने जाएं, उसके ऊपर सवालिया निशान लग जाए, वो कहीं भी जाएं तो वो क्रिमिनल रिकॉर्ड का हिस्सा हो। ये क्यों? वजह
इसलिए कि अफनान ने एक हादसा कर दिया, इस वजह से आगे बाकी सारों को आपने उस जुर्म को भी इंतहाई, अब आपको इसके नतीजे में क्या करेंगे? आपको हुकूमत कहेगी आप फांसियाँ लगाते जाएं, पकड़ के आप फांसी लगाते जाएंगे। इसका हल क्या है? ये सूरत हाल है क्या? इसको हमारी सोसाइटी के जो मुख्तलिफ इस शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले एक्सपर्ट्स हैं वो इसको किस तरह देखते हैं? प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर रहा हूँ, अपने पैनलिस्ट जो हैं उनकी तरफ जा रहा हूँ। मैं बहुत ही मशकूर हूँ, यहाँ पर फरहाद अली शाह साहब मौजूद हैं, फ़ौजदारी क़वानीन के हवाले से ना सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब, पूरे पाकिस्तान का मोतबर तरीन नाम। बहुत बहुत शुक्रिया फरहाद शाह साहब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर हमाद असलम साहब को ज़हमत दी है और क्राइम रिपोर्टिंग के हवाले से, और हमारा जो प्रोग्राम है जुर्म की कहानी, उसके मेज़बान के तौर पे एक नौजवान सहाफ़ी वो इस सूरत हाल को किस तरह देखते हैं। और यहाँ पर नौजवानों की नुमाइंदगी करने के लिए बहुत ही मशकूर हूँ, असद यूसुफ हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप इस्लामी जमीयत तलबा लाहौर के, शर्की लाहौर के नाज़िम हैं। मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले असद, आप इस चीज़ को किस तरह देख रहे हैं? अच्छा नजम भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने बड़े अहम मौजू पर यहाँ पर मदऊ किया और इस्लामी जमीयत तलबा का मौक़िफ़ जानने के लिए यहाँ पर बुलाया। ये जो वाक़या डिफेंस का हमारे सामने आया, इससे पहले भी बहुत से वाक़यात होते रहे हैं। सही। और ये जो वाक़या हुआ है इसका ताल्लुक़ कम उम्री से नहीं है, इसकी जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा है। हादसात जो अंडर 18 हैं वो बहुत कम होते हैं, लेकिन जो इससे ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो हादसात बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में जो इस्लामी जमीयत तलबा का मौक़िफ़ है वो हरगिज़ 18 साल से कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग की हमायत करना नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जो हुकूमत ने एक इक़दाम उठाया है कि FIR देने का, उससे हम इत्तफ़ाक़ भी रखते और हम इस पर मज़म्मत करते हैं। उसकी वजह यह है कि तालिब इल्म का फ्यूचर, जो आपका मुस्तकबिल है मुल्क का, आप उसके फ्यूचर को पहले से स्पॉइल कर रहे हैं, पहले से ख़त्म कर रहे हैं। तो आप किस तरह एक ज़िम्मेदार हुकूमत होने के नाते, एक ज़िम्मेदार होने के नाते ये कह सकते हैं कि हम इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं? सही। अभी CTO साहब का मैं बयान सुन के आ रहा था, मैंने देखा कि उन्होंने बताया कि 2023 में 20,514 चलान किए गए हैं सिर्फ कम उम्री पर, कम उम्री ड्राइविंग करने पर। तो इसका हल क्या सिर्फ FIR रह चुका हुआ था? तो मेरी ये सबसे बड़ा मुतालबा ये है यहाँ पर कि हमें जो सबसे पहली चीज़ देखनी चाहिए कि इसका कोई हल तलाश करना चाहिए। अगर हल नहीं है तो माहिरान से इसका मशवरा करना चाहिए, लेकिन FIR इसका हल नहीं। FIR इसका हल नहीं। हमारी इस वक्त सारी सूरत हाल जो बनी हुई है वो है क्या? पुलिस कर क्या रही है, किस तरह कर रही है? और पुलिस जो है इस वक्त, वैसे तो कहा जाता है कि पर्चा देने में बड़े पीछे रहती है। इस वक्त ठकाठक लाहौर में 10 दिनों में उन्होंने कोई 4000 के करीब पर्चे दे दिए हैं, FIR कर दिए हैं। क्या सूरत हाल है ये? जी बिल्कुल, ट्रैफिक हादसात के दबाव के लिए ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और ये एक जो ट्रैफिक हादसा डिफेंसी के हदूद में पेश आया था, वो उस हादसे के बाद पुलिस ने पोश इलाकों में 190 नाकाजात लगाए हैं ताकि कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा सके। जो बगैर लाइसेंस ट्रैफिक चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। तो अभी तक जो 10 रोज़ में आपने बताया 4000 के करीब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और दूसरी तरफ 5 रोज़ में जो कम उम्र ड्राइवर और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स हैं वो तकरीबन 2200 हैं। और 5 रोज़ में इतनी बड़ी तादाद में मुकदमात का इंदराज करना पुलिस के लिए एक सख्त तरीन अमल भी था, और उनके खिलाफ कार्रवाई करना। और कम उम्र ड्राइवर्स और उनके साथ उलझ भी पड़ते हैं सम टाइम, लेकिन अब सब परेशान है क्योंकि कम उम्र ड्राइवर्स अब हवालात में बंद हो रहे हैं। हवालात में बंद होने की वजह से लोगों को मैसेज ये जा रहा है कि अब हम मोटरसाइकिल और गाड़ी नहीं चलाएंगे। लेकिन इसके बावजूद ट्रैफिक हादसात रूनमा होते हैं। इससे पहले भी जो हैवी व्हीकल्स है, कोई ट्रांसपोर्टर जब रोड पे चलते हैं तो हादसे तो हो जाते हैं, वो कोई भी गलती हो सकती है, कम उम्री वजह नहीं है। लेकिन ये जो मुकदमात इंदराज किए जा रहे हैं ये तेज़ी से अमल में लाए जा रहे हैं ताकि ट्रैफिक के दबाव को रोकने के लिए ये अमल किया जाए। चले, इसको रोकने के लिए फरहाद अली शाह साहब, अप टू यू, आप इसको एक माहिर कानून के तौर पे और ख़ासतौर पर फ़ौजदारी क़वानीन, और आप चूँकि थाने से, पुलिस से, मुकदमात से, नौजवानों से, ये सब चीज़ों से आप डील करते रहते हैं। हुकूमत ये कहती है, मैं फिर कहता हूँ कि मैं कम उम्री की जो ड्राइविंग है और बगैर लाइसेंस ड्राइविंग है, मैं हरगिज़ उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, उसको रोकना है। लेकिन FIR दर्ज हो रही है, ठीक हो रही है? नजम साहब, सबसे पहली बात जो मैं आपके इस प्रोग्राम के थ्रू करना चाहता हूं, और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि इस वक्त आपने मुझे मौका फराहम किया कि इस वक्त ये जो क्रैकडाउन किया जा रहा है, देखें क्या अफनान के केस से पहले
क्या माइनर्स जो हैं वो ड्राइविंग नहीं कर रहे थे? कर रहे थे। आंसर ये है कि वो कर रहे थे। लेकिन इस वक्त ही तमाम इदारों को क्यों ख्याल आया कि वो हज़ारों की तादाद में FIR दे दें? सबसे पहली बात यह है कि आज आप किसी भी माशरे में चले जाएं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो ये देखते हैं कि अगर एक क्राइम हो रहा है तो वो क्राइम को रोकने के लिए सबसे पहले कॉजिशन को देखते हैं कि कॉज क्या है। और जब तक आप माइनर्स की ड्राइविंग के हवाले से कॉज को ग्रॉस रूट लेवल पे नहीं जाके देखेंगे कि एक बच्चे को उसका बाप या माँ मोटरसाइकिल क्यों दे रही है या दे रहा है कि जाओ तुम स्कूल चले जाओ या जाओ तुम ट्यूशन पढ़ लो, सिर्फ इसलिए कि अल्टरनेट ट्रांसपोर्ट का निज़ाम हमारे पास, ना स्कूल उसमें इंटरेस्टेड है, ना कॉलेज इसमें इंटरेस्टेड है, ना हुकूमत वक्त ट्रांसपोर्ट फराम कर रही है। मुझे अपने बचपन में याद है, आपको भी याद होगा कि बसेस के अंदर स्कूल कार्ड बने होते थे स्टूडेंट्स के, और उनको बगैर फेयर के वो ट्रैवलिंग कर सकते थे, और स्कूल कॉलेज की बसेस हुआ करती थी, और कोई स्कूल बस के बगैर बच्चों को फैसिलिटेट किए बगैर अपना स्कूल रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकता था। अब दिस इज द बेसिक कॉज कि जिसकी वजह से एक बच्चा स्कूल गाड़ी या मोटरसाइकिल लेके जा रहा है। अब मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ। देखिए, सबसे पहली बात यह है, मैं आपको यहाँ पे आपके इस प्रोग्राम में चैलेंज कर सकता हूँ, मनाजरा कर सकता हूँ मैं पुलिस के बड़े ऑफिसर्स के साथ बैठ के, कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी नाअहली को छुपाने के लिए, क्योंकि जो चलान ये करते थे पहले, जो सीक्वेंस में एक चलान करते थे, उसको सिर्फ कवर अप करने के लिए अब ये हज़ारों की तादाद में पर्चे दे रहे हैं। जो लॉ है वो है प्रोविंशियल मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965। अब उसके अंदर प्रोवाइड किया गया सेक्शन 4 के 18 साल से कम उम्र का कोई भी शख्स गाड़ी या मोटरसाइकिल नहीं चला सकता, लेकिन उसकी जो पनिशमेंट प्रोवाइड की गई है वो पनिशमेंट का चैप्टर जो है वो चैप्टर 8 है, और उसके अंदर ऑफेंसेस भी दिए गए हैं और पनिशमेंट भी दी गई है। कहीं पे FIR का इंदराज का जिक्र नहीं है, उसके अंदर चलान है, चलान का जिक्र है, और उसके बाद फाइन का जिक्र है, या उसके बाद इम्प्रिजनमेंट है, लेकिन वो समरी प्रोसीडिंग नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जितनी FIR दर्ज हो रही है ये सारी गैर कानूनी है। गैर कानूनी है। मैं बड़े वसूख से आपके एक मिनट फराद शाह साहब, आप सीनियर लॉयर हैं, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है ये वज़ीर आला के IG के नहीं सिर्फ, बल्कि ये कहा जा रहा है लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर, उनके अभी भी वो प्रेस रिलीज भी जारी करते हैं अदालत के हुक्म पर। तो क्या अदालत ने हुक्म दिया, वज़ीर आला ने हुक्म दिया, IG ने हुक्म दिया, वो गैर कानूनी हुक्म है? मैं अदालत के हुक्म की बात नहीं कर रहा, मैं आपके फिक्रे को दोबारा आपके फिक्रे को सेकंड करूंगा कि हुकूमत को अगर एक मौजूदा अदालत ये कहे कि अकॉर्डिंग टू लॉ कार्रवाई करो, प्रोसीड करो, और वो रैश ड्राइविंग पे किसी को फांसी की सजा दे दें, तो आप ये नहीं कह सकते कि मौजूदा अदालत ने, उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू ज़ाब्ता, अकॉर्डिंग टू कानून। देखें, अगर कोई बिजली चोरी करेगा तो उसको 302 के तहत फांसी नहीं दी जा सकती, उसको रेलिवेंट प्रोविजन के तहत आपने चार्ज करना है, रेलिवेंट प्रोविजन के तहत आपने उसे सजा देनी है। अब मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 के अंदर प्रोवाइडेड है कि अगर 18 साल से कम उम्र का कोई शख्स, बच्चा बच्ची अगर ड्राइव करेगा तो उसकी क्या सजा है, क्या पनिशमेंट है। अब उसके बाद उसके अंदर प्रोवाइड किया गया है कि अरेस्ट कर सकते हैं वो किस सीक्वेंस में, 2 घंटे के लिए ज्यादा से ज्यादा वो अरेस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद उन्होंने श्योरिटी बॉन्ड लेके उस बच्चे या बच्ची को रिलीज करना है, ये प्रोवाइड करता है। मैं जो अच्छा, जो अगर हिरासत में ले सकते हैं तो 2 घंटे के लिए ले सकते हैं, और 2 घंटे बाद उनको एक जमानतनामा श्योरिटी बॉन्ड रिलीज करना है। ये इसका सेक्शन 113 है। मैं आपको कोई बात वैक्यूम में नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हुआ? ये लाहौर में जो 4000 या मेरे पास ये सारी 3679 की सारी FIR जो है, मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल अगेंस्ट दी प्रोसीजर दी जा रही हैं, और सिर्फ एक मौजूदा अदालत के हुक्म को वो सिर्फ उसके शेडो में इसका मिसयूज कर रहे हैं। और एक और मैं बात आपके सामने नजम साहब रखना चाहता हूं कि अब अगली बात आती है कि चलें अगर आपने FIR दे दी तो उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2018 है कि जो इन बच्चों के हवाले से स्पेशल प्रोसीजर प्रोवाइड करता है कि अगर इन बच्चों को आपने अरेस्ट करना है तो उनको आपने थाने ले जाके बंद नहीं करना, ये तो हवालातों में कर रहे हैं, हवालात के अंदर नहीं लेके जाना। आप उसका सेक्शन 5 देखें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का। और मैं आपके इस प्रोग्राम से IG पंजाब साहब को कहना चाहता हूं कि बाखुदा आप आज जुवेनाइल जस्टिस एक्ट खोलें, उसका सेक्शन 5 देखें, और आपको पता चलेगा कि उस बच्चे को आपने थाने नहीं लेके जाना, आपने उसको एक प्राइवेट प्लेस पे रखना है, और उसके बाद आपने श्योरिटी बॉन्ड लेके उसको किसी अजीज के हवाले करना है।
और ये जो सारे थाने भर के आप बकायदा उसको वीडियो वायरल करवा रहे हैं, ये आप बहुत बड़ा इस कौम के साथ ज्यादती कर रहे हैं और आपको ये ज्यादती नहीं करनी चाहिए। मुझे फराज साहब जो एहतजाज करते हैं, मुझे फराज साहब जो इसमें जो बड़ा इशू नजर आ रहा है, जो मुझे मसला नजर आ रहा है, एफआईआर दर्ज होगी, इसके बाद हमारा एक बंदा सीआरओ यानी क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस। अच्छा मुझे बताएं, ये तो सारे बच्चे जो हैं ये तो क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डर हो गए क्योंकि अब कंप्यूटराइज्ड है सारा कुछ। नजम साहब सिर्फ सीआरओ नहीं, एक और मैं आपको बात करता हूं, एक छोटा बच्चा, उसको एक खौफ है कि अगर मैं जुर्म करूंगा तो मैं अरेस्ट हो जाऊंगा। आपने अगर उसको इसमें ले जाके थाने बंद कर दिया तो उसका वो खौफ खत्म हो जाएगा, फिर वो हर तरह का क्राइम करेगा। कि इतना ही है ना प्रोसेस, यही जुडिशियल सिस्टम है कि जी मुझे ले गए, रात को थाने रखा, अगले दिन सुबह मैंने श्योरिटी बॉन्ड दिया और मैं रिलीज हो गया। देखें, ये आप एक सोसाइटी के साथ एक इतनी बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। और फिर एक और नजम साहब मैं बात करता हूं कि हमारा ज़ाब्ता फौजदारी सीआरपीसी के अंदर लिखा है कि इस किस्म के ऑफेंसेस जो हैं एसएचओ थाने में ही मुचलका सारा लेकर कुछ देखिए, ये बहुत ही अहम इशू है, बहुत ही अहम इशू है। इसलिए हमने दरख्वास्त की थी कैप्टन रिटायर्ड मुस्तनसर फैरूज जो कि सीटीओ लाहौर हैं, उनसे, वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। मुस्तनसर साहब अस्सलाम वालेकुम। साहब इस वक्त जो पुलिस गिरफ्तारियां एफआईआर दर्ज कर रही है जो कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ, फराद अली शाह साहब सीनियर कानूनदान हैं हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि ये सारे का सारा अमल ही गैर कानूनी है। आप मोटर व्हीकल आर्डीनेंस के तहत ना सिर्फ एफआईआर नहीं दे सकते बल्कि इसके बाद आप बच्चों को हवालातों में बंद करके उनकी वीडियोज़ भी नहीं जारी कर सकते। ये सारे का सारा काम गलत हो रहा है। देखें, बात यह है कि ये केस जो है वो ऑनरेबल लाहौर कोर्ट में ज़ेर समाअत है, जिसमें मुल्ज़िम ने प्रिसाइजली यही प्ली ले केस दायर किया। उसमें लाहौर कोर्ट की ऑब्जर्वेशन दी सेक्शन 279 और जो पीपीसी का है और 99 जो मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस का है अलॉन्ग विद सेक्शन 102, उसमें ना वो बच्चा जो गाड़ी चला रहा है वो रिस्पॉन्सिबल है, बल्कि गाड़ी का मालिक चाहे वो खिलाफ लिया गया, उस एफआईआर को सस्पेंड किया गया, केस भी ज़ेर समाअत है। अगर को गैर कानूनी ट्राई की जो रिक्वायर्ड हो चुकी है, जो गैर बिल्कुल नहीं हुआ, तो उसका क्वेश्चन है। दूसरा आप मुझे बताएंगे, आप मुल्क में होंगे, इस मुल्क में इतनी कानूनी है कि बगैर ड्राइविंग लाइसेंस की गाड़ी लेकर घूमते हैं। ऑनरेबल है ये तो ऐसा है जैसे लोगों के हाथ में एक मशीन दी जाए। नहीं मतलब मैं सपोर्ट करता हूँ, आपका क्रैकडाउन दुरुस्त है, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कल आप कहें कि ये कम उम्र ड्राइवर था, हमें हुक्म था कि ये कम उम्र ड्राइवरों को रोकना, हमने इसलिए इसको गोली मार दी। सर आप वो कर सकते हैं जो कानून में दर्ज हो। जी बिल्कुल, सब कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाती है, तमाम सड़कों पे पुलिस मौजूद है, तमाम लाइसेंस किए जा रहे हैं, उससे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, बस ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या लाइसेंस कर, और उससे लीगल प्रोसेस है, एफआईआर दर्ज की जाती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने करना होता है, वो किस कोर्ट जाता है, ऑनरेबल कोर्ट उस जुडिशियल रिमांड भेजती है, उसकी लेती है, और ये सारा प्रोसेस उसको मनोरंजन फॉलो किया जा रहा है, कोई गैर कानूनी कार्रवाई नहीं रही है। अच्छा मुझे एक और बात, अब मैं बिल्कुल आप एक नौजवान आदमी हैं, चीज़ों को समझते हैं, हम सब औलाद वाले हैं। ज़ाहिर है अफनान के जुर्म की सज़ा सबको नहीं दी जा सकती, और अफनान का जो जुर्म है बिल्कुल उसको कानून के मुताबिक डील करना चाहिए, वो अपनी जगह पे एक पूरे का पूरा केस मौजूद है। मुहसन साहब मुझे ये बताइएगा, एक बच्चा जो घर से मोटरसाइकिल लेके निकल गया, गाड़ी लेके निकल गया और उस पर एफआईआर होगी, उसके बाद वो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया, और वो क्रिमिनल रिकॉर्ड बनने के बाद नौकरी से लेकर वीज़े तक, और वीज़े से लेकर कहीं भी जाएगा, एनओसी आपको पुलिस को लेने के लिए जाएगा, सर आपने तो उसका मुस्तकबिल तारीख कर दिया। नजर साहब आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, ये तो एक एग्जाम्पल है। मैं आपको एक बताता हूँ कि लाहौर में एक्साइज कार्ड मुताबिक गाड़ी और मोटरसाइकिलें जो रजिस्टर्ड हैं उनके लाहौर से आज तक जो टोटल किए हैं उनकी तादाद से 2,27,000। इसका मतलब ये है कि 60 लाख लोग जो गाड़ी के मालिक हैं हैं, उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाया, तो ये इस बार वैसे यहाँ पे रह गया है, इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जो व्हाट्सएप मूवमेंट होते हैं, उसमें कोई ये तो एक बहुत ही डिफरेंट किस्म का इशू आ जाता है, और इसमें यह है कि मैं सरगोदा जाता हूँ, गुजरांवाला जाता हूँ, इससे पहले जो हमारा नंबरिंग का सिस्टम था, लोग ये समझते थे कि लाहौर का नंबर लगवा लेंगे तो हमारी गाड़ी की कीमत बढ़ जाएगी,
तो वो कोई ऐसा इशू नहीं। दूसरी बात यह कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ड्राइवर रख लेते हैं या कोई उनका प्यारा चलाता है, तो उसके अगेंस्ट ड्राइविंग लाइसेंस वाकई बनना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल है शायद ये दलील उतनी मौसर नहीं है। लेकिन आप बात को 4-5 लाख का फर्क होता तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त थी, लेकिन 7 लाख का फर्क है तो बड़ा एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। दूसरा को बढ़ा के है, जिस दिन से एक रेगुलर स्टार्ट हुआ है हमारी एवरेज लाइसेंसिंग होती 4 पर। लेकिन सर किस कीमत पर? बच्चों के मुस्तकबिल की कीमत पर नहीं, बच्चों को मुस्तकबिल देखिए हर के खिलाफ नहीं की जा रही। वालिदैन जो है उनका अपने बच्चे में इतना कंट्रोल नहीं है कि वो उसको एक गैर कानूनी अमल रोके हैं, फिर उसको इलेक्शन करना चाहिए। इसमें एक और तरीका, पता नहीं मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, आप कोई श्योरिटी बॉन्ड ले लेते, जमानतनामे ले लेते, कहते कि मोहल्ले के इमाम मस्जिद समेत 3-4 बंदे ले आओ, जमानत दे दें, जमानतनामा लिख दें, उनको शर्त लगा देते, चलो 14 दिन जाके मस्जिद में नमाज पढ़ो, हाजिरी लगाओगे, एहसास जिम्मेदारी पैदा करो, उसके बाद हम छोड़ देंगे। सर FIR मुस्तनसर भाई नहीं, मुझे हजम नहीं हो रही FIR। भाई FIR है वो लीगल प्रोसीडिंग की डिसीजन है जो आप फरमा रहे हैं, इसमें कोर्ट के जो है अनलिमिटेड ऑप्शन मौजूद है, इंक्लूडिंग प्रोबेशन जो आप कह रहे हैं कि कोर्ट उसको सोशल सर्विस में ला सकती है, उसको डिस्चार्ज भी कर सकती है, उसको सिर्फ वार्निंग देकर रिलीज कर सकती है। इसमें कोई ऐसा कदगत कानून मौजूद नहीं है। पुलिस का हम लोगों को पनिश करना नहीं, पुलिस एक लीगल प्रोसेस को इनिशिएट करती है, और मेरे ख्याल है आपको लोग को हमारे समस्या देना चाहिए। मैं आपके साथ ताउन भी कर रहा हूं, मैं आपको सपोर्ट भी करता हूं सारी चीज़ों पे, लेकिन जो कानूनी पोजीशन और बच्चों का, फरहाद अली शाह साहब जो है आपसे कुछ 1-2 चीज़ें बात सवाल करना चाह रहे हैं। जी शाह साहब, मैं ये सवाल कैमरे करना चाहता हूँ कि जो आपके पास जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसके अंदर सेक्शन 5 प्रोवाइड करता है जुवेनाइल्स के अरेस्ट के हवाले से कि उनको आप पुलिस स्टेशन नहीं लेके जाएंगे, उनको प्राइवेट प्लेस पे रखा जाएगा और श्योरिटी बॉन्ड लेने के बाद उनको किसी रिस्पेक्टेबल के हवाले किया जाएगा। इसके बारे में आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? मैं कमेंट करना चाहूँगा कि देखिए हमारे पास पुलिस स्टेशन है, हमारे पास कोई ऐसी प्राइवेट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ना ही कोई गवर्नमेंट ने ऐसी फैसिलिटी बनाई है जिसमें इसको अलग रखा जा सकती। जेल में जुवेनाइल्स के लिए फैसिलिटी जरूर है, इसकी वजह से हमारी मजबूरी है कि हम लोग थानों में रखते हैं, लेकिन बाकी मुजरिमों से अलग एक सेपरेट रूम रखा जाता है ताकि वो बाकी वो कोई जगह नहीं है जी उनके पास। नहीं तो ये तो कोई इस बात की मतलब आप अपने जगह ना होने की वजह से आप समझते हैं कि जो एक एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया है उसको फिर आप नेगेट कर रहे हैं, मतलब आप अपनी इनकैपेसिटी बता रहे हैं कि इनकैपेसिटी की वजह से आप उस एक्ट को उसकी निगेशन कर रहे हैं आप। जी मैं एक्ट की निगेशन को नहीं कर रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ हमारे पास सेपरेट स्पेस अवेलेबल फॉर जुवेनाइल में जरूर अवेलेबल है। अच्छा, अगर मैं आपको ये कहूं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हमारे पास लाहौर में ऐसे प्लेसेस हैं जहां पे आप चाइल्ड को डिटेन कर सकते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारे पास 84 पुलिस स्टेशन है, तो मैं से जितना काम जाते हैं तो जरूर और ऐसे करेंगे। सर मैं आपको थोड़ी सी गुजारिश करूंगा, लाहौर में हमारे पास चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले से बिल्कुल ऐसी प्लेसेस हैं जहां पे बच्चों को वो कहने इतनी बड़ी तादाद में नहीं रखे जा सकते। इतनी बड़ी तादाद तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप एक बच्चे को पूरा उसका कैरियर खत्म कर दे इस वजह से कि हमारे पास जगह नहीं है, तो ये तो मैं समझता हूँ कि जस्टिफाइड नहीं है। अच्छा कोई पकड़ तो जेल नहीं डाल, जो बच्चे कानून की खिलाफ देखिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर लिखा हुआ है प्राइवेट प्लेस, यहाँ पे BCO कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, ऑडिटोरियम हॉल्स हैं, तो वो तो बिल्कुल ली जा सकती है इस अरेंजमेंट के लिए, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आप कदाफी स्टेडियम के अंदर बच्चों को ले जा सकते हैं, ऐसी तो कोई बड़ी वजह नहीं है कि अच्छा एक और चीज़ मुहसिन साहब, ये तो एक चीज़ होगी। दूसरा, क्या ऐसा हो सकता है कि आप ये जो FIR दर्ज कर रहे हैं ये CRO क्रिमिनल रिकॉर्ड का हिस्सा ना बने, ये उससे एग्जेम्प्ट हो जाएं? ठीक है, आप FIR कर भी रहे हैं, तब वो उसको भुगतेंगे भी, पेशियां भी होंगी, आपका कानून की अमलदारी भी, ये उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड का हिस्सा ना बने, कोई ऐसा काम हो सकता है? जी ये ऑलरेडी पुलिस एग्जीक्यूटिव बोर्ड है जिसके सिर्फ एजेंट को डिसाइड करता है। पुलिस एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने ऑलरेडी डिसाइड किया होता है कि जो किसी के होंगे वो किसी के जस्टिस केस में शो नहीं किए जाए ताकि उनको वीजा मिलने में मुश्किल का सामना ना हो। तो ये केस बोर्ड कर सकता है और बिल्कुल इस पर डिसीजन लिया जा सकता है।
जी फराज साहब, कमेंट आपका। मैं इसमें ये कहूँगा कि मैं खुद माइकस हूँ, इस वक्त हाई कोर्ट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट में रेट पिटीशन पेंडिंग है, जिसमें हम लोगों का ये पॉइंट है कि जो लोग बरी हो जाते हैं केसेस में से, आप उनको भी जब सर्टिफिकेट देते हैं तो आप उसके अंदर ऑफेंस का लिखते हैं और जुर्म का और FIR का नंबर देते हैं कि फलां मुकदमा दर्ज हुआ था, उसमें से ये एक्विट हो गया। तो हम वहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो एक्विट हो गया, अगर उसने फिर आपने मुकदमा देना है तो उस बेचारे का तो कैरियर एट स्टेक ही रहेगा। और CRO के हवाले से जो FIR दर्ज होती है, क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड आपने रखना है, तो जब ये FIR होगी तो वो क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड तो रहेगा ही रहेगा। किस तरह से कह सकते हैं कि आप बाइफरकेट कर सकते हैं, या कोई आप बता दें सेक्शन कि जो इसकी बाइफरकेशन करता हो कि फलां ऑफेंस जो है वो CRO में जाएगा और फलां नहीं जाएगा। देयर इज नो प्रोविजन कि पुलिस रूल के मुताबिक FIR है और FIR का इंडेक्स है, वो इंडेक्स जो है 1994 ऐसे ही चला रहा है। उस इंडेक्स में तमाम मुलजिम के नाम जाते हैं, उन मुलजिमान के बीच जो गुनहगार करार के खिलाफ है और उनके बीच जो बेगुनाह थे, वो रिकॉर्ड पुलिस के मुताबिक 60 साल तक रखा जाए। ये बाइफरकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। पुलिस एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने गुड एक लोग के लिटरेसी डिसाइड किया। पुलिस रूल स्ट्रिक्टली पुलिस रूल के मुताबिक ऐसा कोई कानून रिकॉर्ड में से डिलीट कर दिया। सही मोहसिन साहब, मैं एक सवाल मैं और करना चाहता हूँ, एक आखिरी सर मैं एक क्वेश्चन और करना चाहता हूँ। CRPC प्रोवाइड करता है कि जो बेलेबल ऑफेंसेज हैं उसमें SHO जो है वो श्योरिटी बॉन्ड अपने पास पुलिस स्टेशन में ले सकता है। क्या इन केसेस के अंदर ये नहीं किया जा सकता कि SHO अगर ट्रैफिक वाले पकड़ के लाएं तो SHO उनके अजीज या बड़े भाई या किसी वालिद से वो श्योरिटी बॉन्ड लेके उनको रिलीज कर दे, कता नजर इस बात के कि रात उनको डिटेन करके सुबह उनको अदालतों में पेश कर रहे हैं, तो ये उसका एक बेहतर हाल नहीं हो सकता? देखिए बात ही है ना, बेलेबल ऐसे के पास नॉन प्रोहिबिटेड क्लॉज बेल है। नहीं, हम अफनान के केस की बात नहीं कर रहे, हम ये 279 की बात कर रहे हैं। मैं केसेस की बात कर रहा हूँ कि जो सेक्शन 496 497 CRPC है उसमें ये SHO के पास दूर है वो बेल ले सकता है, बेलेबल केस में भी और नॉन बेलेबल केसेस, और इस आपको उससे जो करना चाहिए तब लोग जा सके। सही। अच्छा मुझसे साहब, मैं एक आपको एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि हम अपनी कैपेसिटी में जितनी भी कैपेसिटी है, हम आपकी लाकानूनियत के ख़िलाफ़, कम उम्र ड्राइवरों के ख़िलाफ़ कंपेन की मुकम्मल हमायत करते हैं। मैं नहीं चाहता कि बच्चे चलाएं, कम उम्र चलाएं, बगैर लाइसेंस के चलाएं, हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो चीज़ें हमने आपके सामने रखी हैं वो टोटल इंसानी बुनियादों पे, समाजी बुनियादों पे उस पर हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है इस पर गौर ज़रूर कीजिएगा और आला हुकाम के सामने भी रखिएगा। बाकी कानूनी पोजीशन आपके सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया मुहसिन साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर आने के लिए और मौक़िफ़ देने के लिए। बाकी बात हम करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। महज़िन बात हो रही है इस वक्त अफनान के उस हरकत के बाद जो कुछ सारा कुछ शुरू हुआ वो इस वक्त हज़ारों नौजवानों के लिए मुसीबत बना हुआ है। मैं फिर कहूँगा कि हम अपने चैनल के ज़रिए हरगिज़ कम उम्र ड्राइवरी जो करते हैं उनकी हमायत नहीं कर रहे, लेकिन अब हर घर में मोटरसाइकिल मौजूद है, बच्चा लेके निकल जाता है। मैं कहता हूँ उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन कार्रवाई वो की जाए जिसकी मंजूरी पार्लियामेंट ने दी हुई है, वो जो कानून में मौजूद है और जो ज़ाब्ते मौजूद हैं। आप ये कहें कि कल आप किसी को गोली मार दें इस बुनियाद के ऊपर कि जनाब ये तो बगैर लाइसेंस ड्राइविंग कर रहा था, तो उसकी हमायत नहीं की जा सकती। CTO साहब काबिल एहतराम है, हम उनकी फोर्स के भी साथ हैं, उनको भी सराहते हैं, लेकिन आला हुकाम को ये ज़रूर बताना चाहते हैं कि जो कुछ कर रहे हैं वो कानून के मुताबिक नहीं है और बहुत सारे नौजवानों की ज़िंदगियों को, मुस्तकबिल को मुतासर कर सकता है। मैं असद यूसुफ आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ, आप किस तरह देख रहे हैं इस सारी सिचुएशन को, इस गुफ्तगू को सुनने के बाद? नजम भाई देखें, सबसे बड़ा मसला जो है ना वो हमारा ये, हम इसको एडमायर करेंगे कि हमारी हुकूमत की नाअहली है, हमारे इदारों की नाअहली है कि एक तालिब इल्म जो इस मुस्तकबिल, उसका मुस्तकबिल जो ख़राब हो रहा है वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है। मतलब कि आज चंद 8-10 दिन हुए होंगे, उसके अंदर 4,000 जो हैं FIR कट चुकी हैं सिर्फ लाहौर में, सिर्फ लाहौर के अंदर। अभी मैं फैसलाबाद की भी खबर सुन के आ रहा हूँ, इस तरह पूरे पंजाब में ये अमल दरामद हो रहा है। लेकिन मैं इस बात की भी हमायत नहीं करता कि 18 साल से कम उम्र बच्चों को ड्राइविंग करने दी जाए, लेकिन मसला ये है कि हम इसके मुतबादिल क्या देखते हैं, हमारे पास इसका मुतबादिल क्या है? आपके पास, इस पूरी हुकूमत के पास, इन इदारों के पास कोई मुतबादिल मौजूद ही नहीं है क्या? हमारे पास एक बहुत बड़ा मुतबादिल मौजूद है, तालिब इल्म। जितने भी लोग पकड़े गए हैं उसमें 80% तालिब इल्म है।
80% तालिब इल्म और गरीब घरानों के तालिब इल्म, जो रेडी लगाने वाला है, जो फल बेचने वाला है, उनके लोग हैं, वो अपने बच्चों को तालिब इल्म इदारों में भेजकर कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ इस हुकूमत गवर्नमेंट की सतह पर कुछ, अगर वो सरकारी नौकरियों में आते हैं और वो इस मुल्क के लिए कुछ अच्छा करते हैं, वो इसलिए एक ख्वाब देखने के लिए भेजते हैं अपने। लेकिन अगर वो FIR कटवा रहे हैं उनके ऊपर, तो इस मुस्तकबिल को, इस पाकिस्तान के मुस्तकबिल को तारीक कर रहे हैं। तो हमारा मौक़िफ़ ये है, हमारा मसला ये है कि तालिब इल्म पर स्पेशली FIR जो हुई हैं और जो होनी है, इसको तो ख़त्म किया जाए ना। इसके मुतबादिल माहिर कानून ने बता दिया आपको हल, हमारे पास बहुत से हल मौजूद हैं। छोटी ले सकते हैं हम, शऊर की आगाही मुहिम को चला सकते हैं, कॉलेजेस में जा सकते हैं। अब देखें हमारे पास की नहीं, सिर्फ शऊर की आगाही ना करें, उनके चलान भी करें, उन्हें पकड़ें भी। मैं बिल्कुल नहीं उससे इख्तिलाफ कर रहा, लेकिन जब आप उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बना देंगे एक नौजवान का, एक बच्चे का, तो उसके बाद उसका क्या होगा? नजम भाई, ये CTO साहब के अल्फाज हैं कि इससे पहले भी 2023 में 20,514 चलान हुए हैं सिर्फ इसी बात पर। चलान तो पहले भी होते आ रहे हैं, तो मतलब चलान का ताल्लुक तो इसके हिसाब से है ही नहीं कि वो उम्र ज़्यादा है या कम है। चलान का ताल्लुक, इसका ताल्लुक है शऊर के साथ। आप अपने बच्चों को इसका शऊर देंगे कि ये नुकसानदेह है। आपने हेलमेट के लिए मुहिम चलाई, आप देख लें उसका रद्द-ए-अमल हमारे सामने, बेहतरी आई है उसमें। लेकिन आप एकदम से एक एक्सीडेंट पर, जो एक मैं कह सकता हूँ उसको कि एक आवारा लड़के की वजह से, उसकी अपनी नाहिली की वजह से हुआ है और जो बड़ा जानी नुकसान हुआ है, हमें दिली अफसोस भी है इस बात पर। लेकिन मौक़िफ़ और बात वही है कि इसका कॉज क्या है। कॉज ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है हमारे पास उस तरह से। तालीमी इदारों में पैसे लिए जाते हैं, फ़ी ली जाती है ट्रांसपोर्ट की, लेकिन ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही। जितने गवर्नमेंट इदारे हैं आप उठाकर देख लें, किसी माँ बाप मजबूर हैं कि वो मजबूर हैं, वो कोई ना कोई चीज़ दें उनको जाने के लिए। बिल्कुल सही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल भी की जाए तो उसको 3 से 4 रूट बदलने पड़ते हैं अपने तालीमी इदारे तक पहुँचने के लिए। तो वो पढ़ने जाएगा या 2-3 घंटे अपने इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए अपने ज़ाया करेगा। तो मौक़िफ़ यही है कि सबसे पहले तो इक़दाम ये उठाया जाए कि इस FIR को ख़त्म किया जाए, इसके मुतबादिल कोई हल सोचे जाएँ। अगर नहीं है तो माहिर कानून, माहिर बैठे हैं, सर जोड़ के बैठे हैं। हम कोई आपको ये नहीं कह रहे कि आपने ये, सर जोड़ के बैठे। इस वक्त जो सारी सूरत हाल पैदा हुई वो इससे पैदा हुई कि अफनान नाम के एक लड़के ने एक एक्सीडेंट किया और कहा गया कि शफकत जो उसका वालिद था, शफकत ऐवान, उसके वो को पता नहीं कोई बड़ी बिग तोप है, बिग गन है, बड़ी पता नहीं क्या चीज़ है। कहा गया कि उसने जो एक्सीडेंट किया वो असल में उसकी बुनियाद पे अब हम कम उम्र ड्राइविंग रोकना चाहते हैं क्योंकि उसने 6 जानें ले ली। अब सवाल उस पर भी बहुत सारे पैदा हो रहे हैं कि वो वाक़या था क्या, क्योंकि जब शुरू में उसको एक्सीडेंट कहा गया, दूसरे तीसरे दिन जब वज़ीर आला ने नोटिस लिया तो उसके बाद ये कहा गया कि वो लड़का जो था वो इससे पहले बुलिंग कर रहा था। फिर ये चीज़ वज़ीर आला के साथ खड़े हुए मुतासरा ख़ानदान के सरबराह ने ये बात कही कि उसके साथ उसका बाप भी मौजूद था और उसकी मौजूदगी में ये सारा कुछ कर रहा था। फिर ये चीज़ सामने आई कि उसके दोस्त उसमें मौजूद थे, 4 दोस्त मौजूद थे। जो वाक़या बुनियाद बना, मुझे अभी तक उसकी क्लैरिटी नहीं है कि वो वाक़या क्या है। हमाद असलम, आप सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, चीज़ों को देखते हैं, जानते हैं, ये वाक़या था क्या? बिल्कुल, ये जो अफनान था अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में सवार था और एक दोस्त थे उसमें, वालिद था, दोस्त थे। वालिद का तो अब अभी CCTV फुटेज भी नहीं अभी तक उसके ज़रिए जाहिर कर सके कि उनका वालिद वहाँ पर मौजूद था। वहाँ से एक फूड चेन से निकलते हैं और आगे बैरियर होते हैं, बैरियर से पीछे कोई पुरानी मॉडल की गाड़ी होती है जो बैरियर से भी नीचे नज़र आ रही होती है, रुकावटों से। तो वो अचानक जब बैरियर से गाड़ी आगे आती है तो अफनान की गाड़ी से हिट कर जाती है। बजाय कि वो अफनान ने ब्रेक लगानी थी, लेकिन वो ब्रेक नहीं लगा सका। ब्रेक के बजाय उसने रेस पे पाँव रख दिया और वो फिर गाड़ी को घसीटता हुआ ले गया और फिर 6 अफराद की जान चली गई। अब बात ये पैदा होती है कि जो स्टेटमेंट वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब के साथ मुतासरीन के जो हम उनके मुतासरीन के दुख दर्द में बहुत बड़ा नुकसान है उनका, मैं उससे इनकार नहीं करता, मगर जो उसने दरख्वास्त दी उसके मुताबिक उन्होंने मुकदमा दर्ज किया। अगर उसको पता होता कि ये उसका वालिद है, जैसा कि वो कह रहे हैं कि हमारा गाड़ी पे उतर कर हमारी बहस भी हुई है कि आप अपने बेटे को समझाएं, ये ना करें, आपके होते हुए ये कर रहा है और आप रेसिंग करवाते हैं। इस तरह के बयानात तजाद जब पाया जाए बयानात में तो फिर मुल्ज़म को फ़ायदा होता है। अगर जो ट्रैफिक हादसा था उसके मुताबिक जितनी सज़ा बनती थी उसको मिलनी चाहिए थी। अब तो वो सज़ा भी दूर की बात जो अब है वो भी पता नहीं उस पर होती है नहीं होती। लेकिन अब तो मामला बहुत बढ़ गया ना, दहशतगर्दी एक्ट लग गया इसके ऊपर लगा दिया और 302 में उसको ले गए।
तो अब उसका रिमांड चल रहा है और इस हवाले से और जो ये चीज़ डिफेंस अब में क्या ऐसी कोई, चूँकि आप पुलिस की रिपोर्टिंग करते हैं और अफसरान से आपके बड़े अच्छे तल्लुकात भी हैं, क्या वीडियो सामने आई कि कोई कहीं जहाँ पे वो फॉलो कर रहा है, कहीं पर वो हमला कर रहा है या कहीं पर वो बुलिंग कर रहा है, ऐसी कोई वीडियोस उस दोनों गाड़ियों की पहले सामने आई हैं? बिल्कुल ऐसी कोई वीडियो सामने नहीं आई। अगर आई होती तो इनके पास एक जवाब होता कि ये वीडियोस हैं जिसमें साबित होता है कि ये हुटिंग कर रहा था, फैमिली को तंग कर रहा था और फिर ये जाकर गाड़ी को गुस्से में जाकर हिट कर देता है और 6 अफराद को कत्ल कर देता है। ये एक हादसा था और ये एक आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये ये एक एक्सीडेंट ही था। बिल्कुल ये एक ट्रैफिक हादसा है, ये कत्ल नहीं था, ये दहशतगर्दी नहीं है, लेकिन तो ये इतना फिर मासूम जाने गई हैं इसके उसमें वो तो बहुत बड़ा नुकसान है, उससे तो वो फैमिली के लिए जिस फैमिली का नुकसान हुआ है वो तो बहुत बड़ा है। तकलीफ है उनके लिए, हम भी उनकी तकलीफ में साथ हैं, लेकिन इस तरह के केसेस में उसको सजा मिल सकती थी। हमारा सवाल ये है कि आईजी पंजाब, वज़ीर आला पंजाब ने ये किसने ये जुर्म कहानी बनाई? इस कहानी का जो किरदार है उसने मुल्ज़िमों को फायदा दे दिया है, बजाय कि उस फायदा मुल्ज़िम दे को बिल्कुल फायदा दे दिया। अब वो दफात साबित सख्त कैसे कर लगी ना। सकेंगे? सीसीटीवी फुटेज नहीं आ सकी, पोश एरिया है, एक फूड चेन से, बड़ी फूड चेन से निकल रहा है, वो सारा कुछ कवर कर रहा है, फुटेज अभी तक सामने ला नहीं सके। अगर इसमें ये बात अगर झूठ साबित हो जाती है कि पहले लड़ाई नहीं हुई, बुलिंग नहीं हुई और ये अचानक टकराई गाड़ी और वो उसको घसीट कर ले गया और उसके नीचे में डेथ होगी, तो क्या बाकी केस पर भी इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल इसका केस पर असर पड़ेगा और कानूनी राय भी आप ले सकते हैं, फराज शाह साहब साथ हैं। लेकिन जो बात हुटिंग की है, 3 बार रुकना, जी उन्होंने कहा ये मौक़िफ़ है, ये मुझे समझ नहीं आ रही कि हम किस तरफ कहानी को लेकर जा रहे हैं। यकीनन ये एफआईआर को सख्त करने की कोशिश है। बिल्कुल एफआईआर के साथ मैं यही कह सकता हूं कि बदफेली की जा रही है। उनको इंसाफ देने की बजाय हम उन पर मज़ीद जुल्म कर रहे हैं। एक तो 6 जानें चली गई और ऊपर से ऐसे जो मुल्ज़िम जिन्होंने 6 अफराद की जानें ली हैं उसको झूठे पर्चे में फांस रहे हैं, बजाय कि जो केस हुआ है उसके मुताबिक तफ्तीश को आगे लेकर चला जाता, सजा मिल सकती उसको थी। जो सजा होनी थी वो उसका कसूरवार उसको भुगतना पड़ना था। फराद अली शाह साहब, आप चूँकि फ़ौजदारी क़वानीन के बहुत माहिर हैं, मुझे ये बताइएगा कि जैसा यहाँ पर हमाद साहब बता रहे हैं कि अगर जो बाकी कहानी है वो झूठ साबित हो जाती है, मुझे नहीं पता वो सच है कि झूठ है, वो कह रहे हैं अभी तक हमारे सामने कोई ऐसी वीडियो फुटेज नहीं आई, सीसीटीवी भी नहीं आए जिसमें वो बुलिंग कर रहे हों या फॉलो कर रहे हों, चेज़ कर रहे हों या कहीं पर उनका आपस में लड़ाई हो रही हो, तो ये एक्सीडेंट की बजाय उसको मुझे लगता है कि बाज़ हमारी एफआईआर सख्त की जाती हैं, वज़ीर आला बीच में आ गए, आईजी आ गए, सीसीपीओ हमारे बीच में आ गए, तो ये सख्त होगी। अब ये वाक़या जो अब आप इसको किस नज़र से देखते हैं, ये क्या हुआ है, किस तरह हुआ है? नजम साहब, सबसे पहली बात यह है कि दिस इज़ कॉल्ड एज मिस यूज़ ऑफ पावर्स, मिस यूज़ ऑफ इंस्टीट्यूशंस, कि जब आप अपनी नाहली को छुपाने के लिए, आप सिर्फ और सिर्फ आवाम के अंदर एक तासुर देने के लिए कि जी हम बहुत अच्छी पुलिसिंग कर रहे हैं, हम बहुत अच्छी सर्वेलेंस कर रहे हैं, तो आप इस किस्म का काम करते हैं। देखिए, मैं एक छोटी सी गुजारिश करता हूँ, मैं अपनी बात या हमाद साहब की बात नहीं करता, मैं बात करता हूँ एपेक्स कोर्ट के उन फैसला जात की। गुलाम हुसैन केस है हमारा, पेज 61 है सुप्रीम कोर्ट का, जो इंटरप्रेट करता है कि कौन सा एक्ट टेररिज्म होगा और कौन सा एक्ट टेररिज्म नहीं होगा। मैं कहता हूँ फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, अगर इनकी ये बात मान लें कि प्रीवियसली इस एक्सीडेंट से पहले उनका कोई झगड़ा हुआ था, तो नाउ दिस इज द केस ऑफ पर्सनल वेंडेटा, इज अ केस ऑफ एनमिटी बिटवीन 2 पार्टीज, तो वहां पे तो टेररिज्म है ही नहीं। अब हादसे में कितने लोगों की जान चली गई, इट इज अ बाय प्रोडक्ट, वो किसी भी हादसे में जा सकती है। लेकिन जुल्म आप करते हुए ये जरूर सोचें कि अफनान किसी शफकत का बेटा है, लेकिन मेरा और नजम साहब आपका बेटा भी इन्हीं सड़कों पे फिर रहा है। आप सिस्टम में इस किस्म का काम ना करें कि कल को आपका बच्चा भी कटहरे में खड़ा हो और आप फिर सोचें कि काश उस वक्त अफनान के साथ होने वाली ज्यादती पे हमने आवाज बुलंद की होती। तो मैं समझता हूं कि ये एक्ट ऑफ टेररिज्म सिर्फ और सिर्फ एग्जैजरेशन ऑफ फैक्ट्स है। और फिर वो जो 14 अरब रुपया लगाया था लाहौर शहर को सेफ सिटी बनाने के लिए, उनकी फुटेजेस कहां है? मैं सिर्फ आपसे बात करता हूं नजम साहब,
कि वो फुटेजेस कहाँ हैं, वो इदारा जो उन पे अरबों रुपए का हमारा बजट लगा है, हम टैक्स पेयर हैं, वो इदारा किधर है, वो फुटेजेस कहाँ हैं जो उनकी जिम्मेदारी है कि वो लाएं, अगर वो फुटेजेस नहीं लाते। लेकिन फराज साहब आप इस चीज से इनकार तो नहीं कर सकते कि एक खानदान का नुकसान हुआ, 6 जाने सर, मेरी बात सुनो, छोटी सी बच्ची से लेके प्यारा अगर गिरता है नजम साहब तो उसमें 400 लोगों की जान चली जाती है, वो 400 खानदान तबाह हो जाते हैं। आपने कभी पायलट पे 788 की FIR दी है? ये ट्रेनों के हादसात होते हैं, हजारों लोग जख्मी फौत हो जाते हैं, आपने कभी 788 की FIR दी है? रोज बसों के मोटरवे पे एक्सीडेंट हो रहे हैं तेज रफ्तारी की वजह से, आपने कभी 788 की FIR होती देखी भी है? अब एक बच्चा और एक खानदान, उनसे गलती होगी, मैं मानता हूं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें छोड़ दें, लेकिन जो कानून है मुल्क का, जो जुर्म है, आप शरीयत को उठा के देख लें कि ये कत्ल किस चीज का कत्ल है, कत्ल बेसबब, कि उसका एक एक्ट है, उसकी वजह से एक हो गया, एक आदमी का स्लॉटर हो गया, तो उसकी दियत पनिशमेंट है। उसकी पनिशमेंट ये नहीं है जो आप उसको या उसके खानदान को दे रहे हो, और उसके बाद फिर उसके साथ साथ पूरी कौम को आप जो है ये सजा दे रहे हैं, आप उनकी फुट असल में होता है कि हुकूमत और पुलिस कोशिश ये करती है कि हम इस पर सख्त इकदाम करें। नजम साहब, आपने मुझे एक बात बताया, फिर 2-4 लोगों को फांसी दे दे मीनार पाकिस्तान पे कि जी हमने इनको फांसी देनी, क्यों? हमने टेरर क्रिएट करना है अवाम के अंदर। देखें, अकॉर्डिंग टू लॉ चलना है, जो हमारे प्रोविजंस ऑफ लॉ है उसके मुताबिक चलना है। अभी CTO साहब आपको कह रहे थे क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है तो हम थानों में बंद कर देंगे, तो ये चलें थानों में बंद कर दिया, तो जो रोज फुटेजेस आप रिलीज कर रहे हैं, बच्चों को आप दिखा रहे हैं थानों के अंदर, वो स्कूल यूनिफॉर्म के अंदर बच्चे, इससे बड़ी ज्यादती अब माशरे से क्या करेंगे? और फिर जो आप देखें चाइल्ड प्रोटेक्शन, मैं आपके सामने एक बात रखता हूं नजम साहब, CRPC प्रोवाइड करती है कि बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर SHO खुद उनसे मुचलका ले सकता है कि भाई फलां अदालत है, आपने वहां पेश हो जाना है। आप कजाफी स्टेडियम में ले जाएं सारे लाहौर के उन बच्चों को जिनको आपने चलान करना है, आप वहां पे उनसे श्योरिटी बॉन्ड ले लें, लेकिन उनको हवालातों में ना रखें, हवालातों में ना रखें उन बच्चों को। अच्छा, मैंने हमाद साहब से एक सवाल किया था तो उन्होंने मुझे आपकी तरफ रेफर किया कि कानूनी राय उससे लें। अगर हमारा FIR के अंदर एक बात झूठ साबित हो जाती है, गलत, हम उसको या उसको सच साबित नहीं कर सकते या उसका प्रूफ नहीं दे सकते, तो बाकी जो FIR है उस पर भी उसका असर पड़ता है। साहब, तारक परवेज केस है, PLD 1995 सुप्रीम कोर्ट पेज 34, उसके अंदर लिखा है कि आपको डजन्स ऑफ डाउट नहीं चाहिए, अगर एक भी डाउट क्रिएट हो जाए तो इक्विटल एज ए मैटर ऑफ राइट देना है, एज ए मैटर ऑफ ग्रेस नहीं देना। तो ये जो झूठी कहानी मैं आपके सामने एक और रखूंगा, आज से को 15-20 साल पहले भी एक एक्सीडेंट हुआ था डिफेंस के अंदर, वो एक मशहूर जमाना एक मिठाइयों वालों का बेटा था, उससे हादसा हो गया, वो बेचारा खुद खड़ा हुआ, उसने एम्बुलेंस में लोगों को भिजवाया, और फिर क्या हुआ, क्योंकि उस केस के अंदर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, उसके खिलाफ एक और 324 का झूठा पर्चा दे दिया कि ये थ्रेट करने अस्पताल आया, हालांकि वो बेचारा माफी मांगने गया अपने बाप को लेके, और वो बिक गया उनका इस सिस्टम की वजह से। सारा वो जो स्वीट का एक 50 साल से उनका कारोबार था वो खत्म हो गया, बेचारे वो सड़कों पे रोल रहे हैं सिर्फ इस सिस्टम की वजह से। और आज मैं आपको बावसूख तरीके से कहता हूं कि सिस्टम जिस तरीके से चल रहा है, ये अफनान आपको और इसका बाप कहीं सड़कों पे भीख मांगता हुआ नजर आएगा, इनकी कोई चीज नहीं बचेगी, मुझे नजर आ रहा है सारे केस। नहीं, वो भीख मांगना तो अलग बात है, मांगते फिरे, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। मुझे इससे जो असल मुझे गर्ज है कि हम एक जुल्म हुआ और एक अफनान ने जुल्म किया, और चाहे वो गलती से हुआ, उसने जिस तरह गाड़ी चलाई, जिस तरह उस तक, दूसरा जुल्म हमारे सिस्टम ने उस पर कर दिया है कि उसको एक दहशतगर्दी की दफात उसके ऊपर लगा दी। तो ये हम हर जगह जो है गलत से गलत, एक गलत के बाद दूसरा गलत करते जाते हैं, दूसरे के बाद तीसरा करते चले जाते हैं, तो मेरा ख्याल है इसकी सपोर्ट नहीं की जा सकती। और अब फिर आपने बच्चों को जिस तरह पकड़ना शुरू किया हुआ है, सिर्फ उसको बुनियाद बना के ऊपर, मैं फिर कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप पार्लियामेंट में जाएँ, वहाँ आप ऑर्डिनेंस ले आएँ, आप कहें कि जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और वो गाड़ी चला रहा है, पुलिस को इख्तियार है कि उसको गोली मार दे, आप लाएं ऑर्डिनेंस, आप पार्लियामेंट से कानून बनाएं, उस पर अमल कर दें। लेकिन अगर ये कानून नहीं है तो फिर आप बच्चों पे FIR नहीं दे सकते, और आप कह रहे हैं वो कानून नहीं है, इलीगल है, सारा इलीगल है वो, और उसके बाद आप FIR गलत दे रहे हैं, फिर आप सिस्टम गलत अडॉप्ट कर रहे हैं मीडिया हाइप के लिए, सिर्फ उसके लिए कि स्कोरिंग करने के लिए, आपने कि लोगों से अच्छा साबित होना है, हम अच्छे साबित हो, हम बड़ा काम कर रहे हैं, बड़ा कुछ कर रहे हैं, हालांकि इन्हीं सड़कों पर ये लोग फिरते रहते हैं, आप कुछ भी नहीं करते, पकड़ते ही नहीं हैं इनको, और इसके बाद ये इस किस्म की सूरत हाल, इसके नतीजे में अमाद क्या लगता है आपको, सूरत हाल कुछ बेहतर होगी, कानून की अमलदारी बढ़ेगी?
कानून की अमलदारी तो नहीं देखने में आ रही, लेकिन झूठे मुकदमात का इंदराज ज़रूर तेज़ी से बढ़ता हुआ देख रहे हैं। और जो मेरिट पर मुकदमा दर्ज होने वाले हैं, डकैती, चोरी, कत्ल और इस तरह के मुकदमात को डिले किया जाता है, लेकिन जो इनकी ख्वाहिशात पर पर्चे होने होते हैं वो चंद मिनट, सेकंड में ही दर्ज हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता, फ़ोन कॉल गई और पर्चा दर्ज हो गया। तो ये अगर इसी तरह इनकी ख्वाहिशात पर मुकदमा दर्ज होते रहेंगे तो नाइंसाफ़ी बढ़ती चली जाएगी। असद क्या करें फिर अब इस सारी सूरत हाल में? नजम भाई, मैं सोसाइटी तो के- इस हवाले से आपको यही कहूँगा कि एक हादसा वो हुआ जिसमें 2 घर नुकसानदेह हुए हैं, लेकिन अब तक 4000 घर के साथ और हादसा हो चुके हैं। जो बाप पेशी के लिए पेश करता है, पुलिस को पैसे देकर पेश करवाता है, वकील करवाकर अलग अपनी रोज़ी छोड़ कर आया है, वो वहाँ से उसको अलग नुकसान हो रहा है। चलें, ये साइड इफ़ेक्ट्स उसके नतीजे में ही निकल रहे हैं ना। तो हल तो सिर्फ यही है कि हमारे सिस्टम को बेहतर होने की ज़रूरत है, और सिस्टम बेहतर होगा कि जब अपनी नाअहली को छुपाया नहीं जाएगा, नाअहलियाँ और जाहिर करके, बल्कि इसको एक्सेप्ट किया जाएगा कि हमसे गलत इकदाम हो गया है, हम इस पर सोचते हैं और कोई अच्छा राह अमल बनाकर लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, ना कि आप पूरे सिस्टम को ही इस जंजाल में फंसा दें कि आने वाला जो आपका मुस्तकबिल है वो आपके ही खिलाफ उठ खड़ा हो। और अब ये रिवाज बन चुका है कि तालिब इल्म पर पर्चे, FIR हर जगह, छोटी सी कोई प्रोटेस्ट करता है तालिब इल्म, उसके लिए वहाँ पर उसको FIR दे दी जाती है। अब 80% जो स्टूडेंट्स रखे हैं इन्होंने थानों में, वो किन के साथ रह रहे हैं? वो जानियों के साथ हैं, जो इश्तिहारी मुलजिम हैं वो भी उसी थाने में मौजूद हैं, जो डकैत हैं वो भी उस थाने में मौजूद हैं। तो वो क्या लेके सीख कर निकल के आ रहे हैं? क्या उनसे तालीम लेकर आ रहे हैं? वो कोई रूहानियत तो हासिल करके नहीं आ रहे ना, वो इनसे यही चीज़ें सीख कर आ रहे हैं भाई। और अगर उसके जहन में ये इमेज बैठ गया सोसाइटी का, इन इदारों का, तो ये बड़ा नुकसानदेह होगा इस सिस्टम के लिए। सो ये बच्चे जो हैं ये सोच लेकर चले जाएंगे। और इसमें फराज साहब, आखिर में मैं आपसे दोबारा जानना चाह रहा हूँ कि क्या कानूनी और समाजी तरीक़ाकार अपनाया जाए कि हम इनकी हौसला शिकनी भी करें, यानी कि कम उम्र ड्राइवरी जो है इसकी हौसला शिकनी भी करें, क्या करें? नजम साहब, मैं समझता हूँ कि जो प्रोविंशियल मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस है उसकी अमेंडमेंट की ज़रूरत है कि जो उसमें जुर्माने हैं वो उसको अगर बढ़ा दिया जाए, और जो मोटरसाइकिल या गाड़ी ऐसी आती है कि जो बच्चा चला रहा है वो ज़ब्त कर ली जाए भाग सरकार, ताकि उसके फादर को या उसकी मदर को एक सामने उनके चीज़ आए कि अब ये गाड़ी भाग सरकार ज़ब्त होगी तो हमने बच्चे को चलाने के लिए नहीं देनी। लेकिन इसके साथ साथ हमें कॉजिशन पे भी जाना पड़ेगा कि जो कॉजेज़ हैं उस पे हमें वर्कआउट करना पड़ेगा। कॉजेज ये हैं कि इस वक्त बच्चों का स्कूल तक जाना मुश्किल है, ट्रांसपोर्ट नहीं, अल्टरनेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाना पड़ेगा। स्कूल कॉलेजेस को फिक्स करना पड़ेगा कि अगर उनके पास 100 बच्चों को पढ़ाने का स्कूल की बिल्डिंग है तो 100 बच्चों को स्कूल तक लाना और घर तक छोड़ने की भी फैसिलिटी वो प्रोवाइड करें, वरना उनको स्कूल के लाइसेंस, कॉलेज के लाइसेंस एक चीज़ तो अच्छी की गई कि अपना काम करें, क्योंकि सड़कों पर अब चलान होते हुए हम देख रहे हैं, हम कोई ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाते हुए लेन की खिलाफवर्जी करने वालों को रोकने की बजाय हम सिर्फ देखते हैं कम उम्र बच्चा, ओए सबब तो ये बन रहे हैं ट्रैफिक हादसात का, एकदम अंदर आते हैं, रोकते हैं, लोग स्पीड से आ रहे हैं, स्लो आ रहे हैं और फिर आपस में इस बात तसादम को होता मैं है। सेकंड करूंगा मां साहब कि मेरे सामने हुआ है कि एक मोटरसाइकिलिस्ट, उसने देखा वार्डन है, उसने और स्पीड दी, उसने पकड़ने की कोशिश की और वो उड़ता हुआ गिरा जाकर, उसने हेलमेट अगर ना पहना होता तो उसको हेड इंजरी लाजमी हो जानी थी। तो मैं सही है। का सबब वार्डन थी। नजम भाई, मैं आखिरी बात करूंगा इसमें कि ये देखिए, मैं इस प्रोग्राम के तहत एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। हमारे तालिब इल्म साथियों से, भाइयों से, दोस्तों से पूरी फ़ी ली जाती है ट्रांसपोर्टेशन की, लेकिन वो प्रोवाइड नहीं की जाती। ये किसका कसूर है? बहुत सारी जगह, बहुत सारे मसले। बहुत बहुत शुक्रिया असद यूसुफ तशरीफ़ लाने के लिए। हमाद असलम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फ़राद अली शाह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, मैं इस प्रोग्राम के आखिर में एक मरतबा फिर वाज़ह करना चाहता हूँ कि ना हम यहाँ पर अफनान का मुकदमा लड़ रहे हैं, ना हम यहाँ पर कम उम्र जो ड्राइवर हैं हम उनका मुकदमा लड़ रहे हैं कि उनको गाड़ी दी जानी चाहिए उनको, लेकिन ये मेरी ज़िम्मेदारी है, ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं हक़ और सच की बात करूं, मैं कुरान के उस हुक्म पर अमल करूं कि वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून, कि हक़ को बातिल के साथ मत मिलाओ। ये दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं। आप अगर हमारे कम उम्र ड्राइवरों को रोकें, ज़रूर रोकें, कानून के मुताबिक उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, लेकिन FIR देना कानून के तहत गलत है, नाजायज़ है, गलत कर रहे हैं आप, जुल्म कर रहे हैं, आप उनका मुस्तकबिल तारीक कर रहे हैं। आपके अपने बच्चों के साथ भी ये हो सकता है। इसको और तरीके से, समाजी तरीक़ों से दबाव डालें, स्कूलों के ज़रिए तरबियत दें, समाज के ज़रिए तरबियत दें और उस कानून के मुताबिक चलें जो है। और जो कानून मौजूद नहीं है और अपने तौर पे खुद अपने हुक्म को कानून मत बनाएं। इसने हमेशा यहाँ पर तबाही की है। यहाँ पर आइन से लेकर
नीचे तक सब कुछ तबाह किया है कि हम जो कह देते हैं वो कानून है, वो कानून नहीं है। वो जो कहता था वो भी नहीं रहा, आपने भी नहीं रहना, लेकिन सिस्टम तबाह हो जाएगा, लोगों के मुस्तकबिल तबाह हो जाएंगे। इस बात का ख्याल कीजिए। अल्लाह हाफिज़।